एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास में। मैं असलम मंसूरी। आज हम आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है हमारा वो है इंटरेस्ट से रिलेटेड है। कॉल इन इंटरेस्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा, उससे पहले हमने आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे जो आपका टॉपिक चलेगा इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर, यानी बकाया राशि पर ब्याज की गणना। बकाया राशि पर ब्याज की गणना यानी कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्वेश्चन राइट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से है हमारे पास। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है राम लिमिटेड ने इशू किया 40,000 शेयर, 40,000 इक्विटी शेयर एज द रेट 10 रुपीज ईच। 40,000 के इक्विटी शेयर इशू किया कितने रुपए में? 10 रुपीज ईच में। अमाउंट वाज पेबल, उन पे जो अमाउंट थी वो किस प्रकार से, ध्यान देना यहाँ पे। एक है ऑन एप्लीकेशन पे दे रखा है 2 रुपए। इसकी डेट दे रखी है हमारे पास जून 1 जून। अगला हमारे पास एन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पे जो है वो है 3 रुपीज है, और इसकी जो डेट है हमारे पास वो है 1 अगस्त। अगला हमारे पास है एंड फर्स्ट कॉल बता रखा है हमारे पास 3 रुपए बता रखा है, और उसकी डेट है 1 अक्टूबर। एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसकी डिमांड हो रही है हमारे पास 2 रुपए से 2 रुपीज से, और ये हो रही है 1 दिसंबर में। ध्यान देना, 40,000 शेयर इश्यू किया, 10 रुपए की 2 रुपीज हम कॉल कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, 2 रुपए 3 रुपए अलॉटमेंट पे हमारे पास, और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए। अब आगे बात हो रही है, एक शेयर होल्डर है मोहन होल्ड, यानी मोहन ने होल्ड कर रखा है, शेयर को ले रखा है 4,000 शेयर ही पेड, उसने चुकाया, ही पेड allotment and first call money along with the second and final call, ध्यान देना। मोहन ने ले रखा है कितना? 4,000 शेयर ले रखा है। ही पेड, इसने पे किया अलॉटमेंट और किसका? फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे की, along with का मतलब था साथ, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के साथ। आगे क्या किया जा रहा है यहाँ पे? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन एरर अमाउंट। हमें इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करनी है, वो भी किस पे? एरर अमाउंट पे कैलकुलेट करनी है। एंड pass the journal entry for इंटरेस्ट के लिए जनरल एंट्री करनी है, और अकाउंट आर क्लोज 31 दिसंबर। ध्यान देना, ये हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर को
कैलकुलेट करना है तो देखना किस प्रकार से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन को जब रिपीट किया जा रहा है, क्वेश्चन को जब टैली किया जा रहा है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ देखना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन क्या कह रहा है हमारे पास है, क्या पूछ रहा है हमारे पास, पास है जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, किसकी है, इंटरेस्ट की दी है और अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं। तो जनरल एंट्री देनी है हमारे पास किसकी, इंटरेस्ट की देनी है। तो अब ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट जो जनरल एंट्री है उसके लिए हम जगह छोड़ देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट किया जाएगा। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ और उसके बाद में क्या किया जाएगा, यहाँ पे वर्किंग नोट किया जाएगा। तो ये थोड़ा जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ दी और ये कर रहे हैं अपन वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते जाते हैं, वर्किंग नोट करते जाते हैं। राम ने कितने शेयर इशू किए थे, राम लिमिटेड ने 40,000 शेयर इशू किए थे। 10 रुपए का एक शेयर था, 10 रुपीज का। एप्लीकेशन पे 2 रुपए हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपए हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए हैं। और इनकी डेट दे रखी है, एप्लीकेशन 1 जून को है, अलॉटमेंट 1 अगस्त को है, फर्स्ट कॉल 1 अक्टूबर को है और सेकंड एंड फाइनल कॉल 1 दिसंबर को है। आगे बात करते हैं, मोहन होल्डर है, मोहन शेयर होल्डर है। इसने कितने शेयर होल्ड कर रखा है, हमने इसको 4000 शेयर अलॉट किया था, ध्यान देना, और इसने पेड किया, इसने पे कर रहा है, पे भी कर रहा है, क्या पे कर रहा है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा किसके साथ, अलोंग विथ का मतलब क्या, साथ किसके साथ कर रहा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ कर रहा है। कहने का मतलब समझे कि जब अलॉटमेंट का पैसा हमने ड्यू किया था उस टाइम पे मोहन ने अलॉटमेंट पे नहीं किया। फिर फर्स्ट कॉल की बात आई, फर्स्ट कॉल का हमने ड्यू किया था, कंपनी ने कॉल किया था, तब भी मोहन ने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया। इसका मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मोहन की क्या है, एरर है, ठीक है। तो सबसे पहले एरर अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, एरर ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी कितनी एरर हो रही है, ध्यान देना। राम ने कितने होल्ड कर रखे थे, 4000 शेयर होल्ड कर रखे थे और अलॉटमेंट एरर था। तो अलॉटमेंट कितने रुपए की थी, यहाँ पे 3 रुपीज की थी, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 12,000। तो उसका अलॉटमेंट कितना एरर हो गया, 12,000, 12,000 अलॉटमेंट एरर है। आगे बात करते हैं हम एरर ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, कि फर्स्ट कॉल मनी पे कितना पैसा एरर है, वही कितने शेयर होल्डर इसके 4,000 शेयर है और फर्स्ट कॉल का पैसा भी कितना है, पर ये शेयर कितना है 3 रुपीज, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो इसमें भी कितना आ रहा है 12,000, यहाँ पे इसका टोटल पैसा आ रहा है। तो ध्यान देना, अलॉटमेंट पे कितना एरर हुआ 12,000 और फर्स्ट कॉल पे भी कितना हुआ एरर है 12,000। बट ध्यान देना, एरर तो हो चुका, ये एरर तो हो चुका, बट ये रिसीव कब हुआ, ये कह रहा है ना ही पेड, वापस पे कर दिया इसने, ये 12,000 और 12,000 14,000 पे किया है अलोंग विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये पैसा आया है सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ आया है। तो अब इसकी डेट का ध्यान रखना, ध्यान देना। अलॉटमेंट की डेट हमारे पास कितनी है, 1 अगस्त है, ध्यान देना, अलॉटमेंट की डेट है 1 अगस्त, ठीक है भाई। और सेकंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डेट हमारे पास है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर है। और सेकंड एंड फाइनल कॉल की जो डेट है हमारे पास 1 दिसंबर है, यहाँ पे आ रही इसकी 1 दिसंबर है। तो 1 अगस्त को जो पैसा रिसीव होना था 12,000 अलॉटमेंट का, वो कब रिसीव हुआ, 1 दिसंबर को। ऐसे ही 12,000 वो कब रिसीव होना था, ये था फर्स्ट कॉल का 1 अक्टूबर को, बट वो रिसीव कब हुआ 1 दिसंबर को। तो इनके बीच में मंथ देखना पड़ेगा और मंथ देखने के बाद में इंटरेस्ट चार्ज करना होगा।
ठीक है, मैं क्वेश्चन को आगे रब कर देता हूँ और फिर उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, अब इसके बीच में कितने महीनों का गैप रहा या कितने महीने बाद में उनका पैसा रिसीव हुआ। तो यहाँ देखना, मंथ निकालते हैं। मंथ कैसे कैलकुलेट हो रहा है, अलॉटमेंट से लेके सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक के महीने के बीच में कितना गैप हो वो देखेंगे। तो यहाँ देना अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी, ठीक है। अलॉटमेंट मनी रिसीव, कौन सी मनी, एरर मनी रिसीव हो रही है और कितनी हो रही है यहाँ पे 12,000 रिसीव कब हुई यहाँ पे 5 दिसंबर को, जबकि होनी चाहिए थी कब 1 अक्टूबर को। निकलेगा हमारा 1 अगस्त से, 1 अगस्त टू 1 दिसंबर। ध्यान देना, 1 दिसंबर कितने महीने का गैप आया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ध्यान देना, नवंबर तक काउंट होगा क्योंकि यहाँ पे 1 दिसंबर है तो दिसंबर की 1 डेट ही आई है, इसका मतलब दिसंबर को छोड़ना पड़ेगा। तो 4 महीनों का 4 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यहाँ पे हमारे पास आ रहा 4 मंथ आ रहा है। अब यहाँ पे बात आती है इंटरेस्ट रेट। मैंने आपको पहले ही बताया था रेट, ध्यान देना, जब कंपनी का चैप्टर चलता है तो एक 12% इंटरेस्ट रेट रहती है और एक 10% इंटरेस्ट रेट रहती है। कौन सी कॉल इन एडवांस पे चार्ज होगी, कौन सी कॉल इन एरर पे चार्ज होगी। तो ध्यान देना, इंटरेस्ट रेट अगर आपके पास सामने क्वेश्चन में नहीं है तो भी आपको 10 और 12% के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, टेबल ऐप, अकॉर्डिंग टू टेबल ऐप। अगर एडवांस है, पैसा हमारे पास क्या आ गया, एडवांस आ गया, तो उस पे इंटरेस्ट क्या किया जाएगा, ड्यू किया जाएगा। और पहले बता दिया था मैंने आपको, शॉर्ट ट्रिक बता दिया था, ज्यादा दो और कम लो। रेट ऑफ मोर देन गिव एंड लेस देन रिसीव, ज्यादा देनी पड़ेगी तो ये तो गिव हो गया, 12% तो क्या हो गया, गिव हो गया, और 10% क्या हो गया हमारे पास, रिसीव्ड हो गया। कहने का मतलब अगर कोई शेयर होल्डर हमें एडवांस पेमेंट करेगा तो हम उसको इंटरेस्ट क्या करेंगे, गिव करेंगे। कितनी परसेंट गिव करेंगे, 12% एडवांस पे। और किसी होल्डर की एरर हो जाती है मनी, यानी बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो जो मनी है उसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी क्या होगा, रिसीव होगा, बट 10% होगा, कम होगा। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एरर अमाउंट पे, तो एरर अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट कितनी है हमारी यहाँ पे 10%। तो यहाँ पे 10% रेट चार्ज हो जाएगी। अब देखते हैं इंटरेस्ट कितना निकल रहा है हमारे पास। इंटरेस्ट निकल रहा है हमारे पास 12,000 मल्टीप्लाई कितना है 10/100 मल्टीप्लाई मंथ, मंथ कितना है 4 मंथ, और टोटल कितने होते हैं 12 है। तो देखते जाते हैं, 12 से 12 कट गया, 0 से 0 और इस 0 से ये 0, डबल 0 यहाँ बच गई, 4 ये बच गया, तो ये हो गया हमारे पास 400। कितना है हमारे पास 400। ये तो किसका इंटरेस्ट है, अलॉटमेंट से लेके फर्स्ट कॉल के मंथ में, जो फर्स्ट अलॉटमेंट से लेके फर्स्ट कॉल के जो गैप आए ना 4 मंथ का, वो इंटरेस्ट है अलॉटमेंट मनी पे। अब आगे बात करते हैं हम कि सेकंड फर्स्ट कॉल से लेके सेकंड एंड फाइनल कॉल तक के कितने मंथ गैप आ रहे हैं। तो ध्यान देना, अमाउंट तो हमने कैलकुलेट कितनी कर ली थी 12,000 अमाउंट कैलकुलेट कर ली थी। अब इसको एक बार रफ कर देता हूं, तो ध्यान देना, ध्यान देते रहना। अक्टूबर में इसकी इश्यू हुई थी। अब बात लेते हैं हम यहाँ पे इसके आगे का पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल। ये तो इंटरेस्ट अलॉटमेंट पे आ गया, ये फर्स्ट कॉल पे आ गया। इंटरेस्ट आएगा किस पे, एरर मनी पे, एरर मनी। और एरर मनी कितनी है 12,000। फर्स्ट कॉल की भी 12,000 थी।
अब यहाँ पे 12 फर्स्ट कॉल हमने कब कॉल की थी, कब ड्यू थी, 1 अक्टूबर को। क्वेश्चन में देख लेना, यहाँ पे आएगा 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल कब रिसीव हुआ था हमें, 1 दिसंबर को। तो ये आ गया 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। अक्टूबर से लेके दिसंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर को काउंट नहीं किया जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2 मंथ। कितने आ गए, 2 मंथ आ गए, 2 महीने आ गए। तो 2 महीने का 2 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा कितनी अमाउंट पे, 12,000 पे। तो देखना वही रेट कितनी आएगी, रेट तो वही है, कितनी फिक्स है रेट, 10% अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। तो वही आ रहा है हमारे पास, इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट है 12,000 फर्स्ट कॉल की, मल्टीप्लाई बाई 10/100 रेट और मल्टीप्लाई बाई 2 मंथ, 2/12 है। ध्यान देते रहना, 12 से 12 कट गया, 00 से ये 00 कट गई, सिंगल जीरो यहाँ रह गई, सिंगल जीरो यहाँ बच गई, 2 यहाँ बच गया। तो ये कितना हो गया, 200 बच गया। तो अलॉटमेंट पे तो कितना इंटरेस्ट आया हमारे पास, 400, और फर्स्ट कॉल पे कितना इंटरेस्ट आया हमारे पास है, 200। इस प्रकार हमने देखा टोटल इंटरेस्ट, 400 प्लस 200 तो कितना आ गया, 600। अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की मनी के साथ अलॉन्ग विद कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ कंपनी को, 600 रुपए रिसीव हुआ। इंटरेस्ट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। अब उसकी एंट्री देखना क्या हो रही है, रिसीव हो गया तो कहां चला जाएगा, बैंक में पैसा गया, बैंक अकाउंट डेबिट 600 टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर 600। और नरेशन में क्या लिख दिया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, या इंटरेस्ट चार्ज, सिर्फ इतना भी किया जा सकता है। तो ध्यान देना, हमने इंटरेस्ट रिसीव की क्या एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर। एरर पे इंटरेस्ट हमारे पास रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट में डेबिट में चला जाएगा, बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। और किसकी अमाउंट होगी, कॉल इन एरर की, इंटरेस्ट इन कॉल इन एरर। अब ये बैंक में कब डिपॉजिट हुआ आपको मालूम होना चाहिए, आप डेट मेंशन करनी पड़ेगी आपको पता होना चाहिए कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉन्ग विद सेकंड एंड फाइनल कॉल पे हुआ था। और सेकंड और फाइनल कॉल की जो डेट थी वो थी हमारे पास 1 दिसंबर। तो यहाँ पे अगर डेट मेंशन का कॉलम आता है, जनरल एंट्री में आता है, तो वहाँ पे डेट को मेंशन किया जाएगा, यानी डेट राइट की जाएगी। तो वहाँ डेट राइट क्या की जाएगी, 1 दिसंबर को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इन कॉल इन एरर पे। अब बात आ गई, अकाउंट क्लोज कर रहे थे, 31 दिसंबर को क्लोज कर रहे थे, तो क्लोज किया जाएगा तो पेनल अकाउंट में इसको चार्ज किया जाएगा। तो ध्यान देना, पेनल में कैसे चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर। कॉल इन एरर पे इंटरेस्ट क्या हुआ हमें, रिसीव हुआ। इंटरेस्ट कॉल इन एरर पे रिसीव हुआ तो हमारे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाएगा, लॉस को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो पेनल अकाउंट की क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दी जाएगी और पेनल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे डेबिट में। यानी पेनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन करेंगे अपन, तो उसके किस साइड ट्रांसफर किया जाएगा, इसको क्रेडिट में बाई इंटरेस्ट के नाम चार्ज किया जाएगा। और एंट्री क्या हो जाएगी, इधर से उठेगी हमारे पास, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रकार से ये प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो जाता है। और अगर इसकी डेट मेंशन करनी है हमें, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोजिंग डेट को प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसकी डेट क्या आएगी हमारे पास, डेट आ गई 31 दिसंबर डेट आएगी। डेट के कॉलम में यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी पड़ेगी 31 दिसंबर को। तो इस पर आई होप आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इससे पहले
जो हमने कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरर, इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर, चारों टॉपिक आपको हमने चारों टॉपिकों के चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। इन वीडियो को आप बार बार देखो, तब जाके आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है और आपको जो क्वेश्चन डाले जाते हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप खुद सोल्व करो। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें ये डाउट है। आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, बट ध्यान देना डाउट कब क्लियर होंगे, जब आप हमारे वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। जब तक आपने वो वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे तब तक आपके कोई भी डाउट क्लियर नहीं होगा। यहां तक तो हमने कंपनी अकाउंट में जो शेयर को इश्यू किया था फॉर कैश, ध्यान देना शेयर को 2 टाइप से इश्यू किया जाता है, फॉर कैश और फॉर अदर देन कंसीडरेशन, यानी एक तो रोकड़ नगद के लिए और एक है अन्य प्रतिफल के लिए। तो हमने कैश से रिलेटेड जितने भी एंट्रीज थी उन एंट्रियों को हमने यहाँ पे रीड कर लिया, टैली कर लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम आगे का जो टॉपिक रखेंगे, आगे का जो हमारा वीडियो क्लास होगी उसमें हम पढ़ाएंगे शेयर्स को इश्यू करेंगे अदर देन कंसीडरेशन, यानी इश्यू करेंगे शेयर को केस के अलावा किस प्रकार से किया जाता है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को परचेज कर लिया, रनिंग बिजनेस है उसको परचेज कर लिया, गुडविल को परचेज कर लिया, इनके लिए इनके अगेंस्ट हम उनको पैसा न देकर क्या इश्यू करेंगे, शेयर इश्यू करेंगे। तो वो वीडियो बाद में पढ़ेंगे, बाद की बात है। बट आज जो ये टॉपिक क्लियर किए हमने, इन टॉपिक को आप अच्छी तरीके से देखें, समझे, बार बार हमारी वीडियो को वॉच करें, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।